ब्रांचेस महावीर रेड्डी स्ट्रक्चर्स का। चलिए रुक करते हैं अगले सवाल का, जो कि एक ईमेल के जरिए हमें आया है। रंजन झा लिखते हैं गुड़गांव से कि वो एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं गुड़गांव में ही, और उनकी जो पसंद है वो एक 3 BHK की है और 80 लाख के बजट में वो ये चाहते हैं। उनका कहना है कि 2 साल के बाद भी अगर उन्हें पोजेशन मिलता है तो वो इसके लिए तैयार हैं। तो वैशाली, इनके लिए आप क्या लेके आएंगे? रंजन जी, आपके लिए हमने द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 109 और सेक्टर 110A का चुनाव किया है, और सेक्टर 81 जो न्यू गुड़गांव में है उसका भी चुनाव किया है। सेक्टर 109 और 110 की लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, और सेक्टर 81 जो न्यू गुड़गांव पे है ये सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है NH8 पे। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सेक्टर्स चुने हैं आपके लिए। आइए कुछ आंकड़े इन सेक्टर्स के शेयर कर लें। अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में पड़ते हैं उनके आंकड़े हैं ये। टोटल प्रोजेक्ट्स दिल्ली साइड ऑफ एक्सप्रेसवे में 14 हैं और न्यू गुड़गांव सेक्टर्स में करीब 35। टोटल सप्लाई दिल्ली साइड ऑफ एक्सप्रेसवे में 3110 यूनिट्स की है, और न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स में करीब 19,570 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स पे नजर डालें तो दिल्ली साइड ऑफ एक्सप्रेसवे पे 780 यूनिट्स उपलब्ध हैं, और न्यू गुड़गांव सेक्टर्स में करीब 690 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग दिल्ली साइड ऑफ एक्सप्रेसवे में करीब 12 महीनों की चल रही है, और न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स में भी 12 महीनों की। मिड सेगमेंट के औसत दाम दिल्ली साइड ऑफ एक्सप्रेसवे में करीब 6,000 रुपए पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स में करीब 4,900 रुपए पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं। दामों में बढ़त अगर देखें दोनों ही माइक्रो मार्केट्स की, तो दिल्ली साइड और द्वारका एक्सप्रेसवे में करीब 40% तक की बढ़त देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, और उसके मुकाबले न्यू गुड़गांव रीजन में 39% तक की बढ़त देखी गई है, जिसकी वजह से यहाँ के निवेशकों को एक बराबर रिटर्न्स मिले हैं। सालाना रिटर्न्स दोनों क्षेत्रों में 16% तक के रहे हैं। आइए अब आते हैं हमारी राय पे। सेक्टर 110A में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का महिंद्रा ऑरा हमारी पहली रिकमेंडेशन है। 6,100 to 6,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। 2015 में ये रेडी हो जाएगा। 3 BHK की 1350 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। करीब 17 एकर्स को डेवलप किया जा रहा है। खास बात इसकी लोकेशन है, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है दिल्ली से। दूसरी हमारी राय है सेक्टर 109 में रहेजा डेवलपर्स का रहेजा शिलास, जो आप 5,600 से 6,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे रीसेल मार्केट से चुन सकते हैं। इसी साल रेडी हो रहा है ये प्रोजेक्ट। 3 BHK की 1302 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। करीब 47 एकड़ का डेवलपमेंट है। लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और हाई राइज अपार्टमेंट्स दिए जा रहे हैं इसके भीतर, और बिल्कुल प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे के स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तीसरी राय हमारी सेक्टर 81 से है। बेस्ट टेक ग्रुप का पार्क व्यू आनंदा, 5,200 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। ये भी 2014 में ही रेडी हो रहा है। 3 BHK की 1645 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। लोकेशन इसकी खास बात है, बिल्कुल मेन सेक्टर रोड पे जो बेस्ट टेक ने खुद बनाई है उसी पे लोकेटेड है, और करीब 500 मीटर की दूरी पे है ये NH8 से। तो रंजन जी, आपको वैशाली ने बहुत सारे विकल्प सुझाए हैं, आप इन पर नजर डाल सकते हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं एक रिकैप। महिंद्रा ऑरा महिंद्रा लाइफ स्पेसेस की तरफ से, रहेजा शिलास रहेजा डेवलपर्स की तरफ से, और पार्क व्यू आनंदा बेस्ट टेक ग्रुप की तरफ से। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वैशाली आपको पैसा लगाने के निवेश के कुछ और विकल्प बताएंगे, और साथ ही हम आपको आगे बताएंगे कि क्या मुंबई के उपनगरों का पुनर्विकास नहीं होगा।